Hello students, how are you? In this video we will know about human eyes. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेकिन बच्चों को याद नहीं होता है, तो वीडियो के आप एंड तक बने रहिए। बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है और नहीं है तो मैं इसको सिंपलेस्ट कर दूंगा। इसको मैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करूंगा और किसी भी टॉपिक को समझने के लिए टॉपिक वाइज उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहले हमें क्या करना है इसके अंदर, देयर आर सो मैनी वर्ड्स आर रिटन ऑन द बोर्ड। तो जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द यहाँ पे लिखे हैं उनका हमें डेफिनेशन और उसका फंक्शन हमें पता होना चाहिए। अगर ये दो बातें आपको पता है तो द ह्यूमन आइज का टॉपिक आपका क्लियर है। तो देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक लिखा है द ह्यूमन आई। द ह्यूमन आई का क्या मतलब है कि ये एक द ह्यूमन आई है। क्या है ये? नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? एक नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। नेचुरल ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। नेचुरल, जब भी आँख के बारे में बात हो तो ऑप्टिक, नेचुरल ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर सी, जिसका यूज हम देखने के काम में लेते हैं। मतलब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो हमारा क्लियर हो गया ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इसके पार्ट्स है। अब इनके पार्ट्स को हम जानेंगे। देखिए, पहला पार्ट है, सब पे नंबर डाल रखा हूँ मैं। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। अब जो कॉर्निया है ये कहाँ होता है? आँख के जो सबसे बाहर है वो कॉर्निया है। वो क्या है? कॉर्निया। अब किसका बना है? ये मेम्ब्रेन्स का बना है। बहुत ही थिन लेयर मेम्ब्रेन है उसका बना है। जो आँख दान में देते हैं ना, वो कॉर्निया दान में देते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी आँख निकाल के दे देते हैं, नहीं। तो जो ये कॉर्निया है क्या काम करता है? ये हमें ये तो बता दिया कि मेम्ब्रेन है। काम क्या है इसका? इसका काम है हमारी जो आँख है उसको कवर करना। दूसरा काम है जो भी लाइट हमारे, जो भी कोई भी लाइट का सोर्स है, उससे जो लाइट आती है वो हमारी आँख के अंदर जाती है, उसको आँख के अंदर भेजने का काम करता है। मतलब रिफ्रैक्शन का काम करता है। समझ में आ गया इसका काम? आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर पे एक्वस ह्यूमरस। ये क्या है? एक्वस ह्यूमरस एक लिक्विड है जो यहाँ पर भरा होता है। तो ये लिक्विड जो भरा है, यहाँ पर जो रेटिना है और ये लेंस है, रेटिना और लेंस के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है? ये लाइट के लिए मीडियम तैयार करता है और उसकी स्पीड के अंदर भी चेंज लाता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिस्टलिन लेंस। जो क्रिस्टलिन लेंस है ये किसका बना होता है? तो ये एक जेली जैसा मटेरियल होता है, उसका बना होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी हम आर पार देख सकते हैं, ऐसी इस लेंस के हम आर पार देख सकते हैं। मतलब तभी तो हमें दिखाई देती चीज़ें। तो ये तो समझ में आया। और इसका क्या काम है? इसका काम है जो लाइट इसके ऊपर आती है उस लाइट को ये क्या करता है? रेटिना पे पहुँचाने का काम करता है। मतलब उस लाइट को एक जगह लाने का काम करता है। तो ये इसका काम है। उसके बाद हम चलते हैं, 3 हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 4th नंबर पे, वो है आइरिस। क्या है? आइरिस। ये किसका बना होता है? ये मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? मसल्स। समझ में नहीं आया मसल्स क्या होता है? मसल्स मीन्स मांस। जो हमारी बॉडी के अंदर जो मांस है, जो मीट है उसी को क्या बोलते हैं? मसल्स। तो जो मसल्स है वो उससे आइरिस बना होता है। और ये क्या काम करता है? ये जो लेंस है इसे कंट्रोल करके रखता है, एक जगह से कंट्रोल करके रखता है। और क्या काम करता है ये आइरिस? ये जो हमारे इसके अंदर जो पुपिल है, यहाँ पर जो होल है उसको भी कंट्रोल करके रखता है। और ये इसका जो कर्वेचर है वो छोटा बड़ा हो सकता है, उसको एडजस्ट करने का काम करता है। किसके थ्रू करता है? सिलेरी मसल्स भी होते हैं इसके अंदर, जिसके तरह ये इनको एडजस्ट करता है। उसके बाद हम चलते हैं, आइरिस का समझ में आ गया काम। उसके बाद चलते हैं हम पुपिल पे। पुपिल क्या? एक होल है। कैसा होल है? ब्लैक कलर का होल है। इस ब्लैक कलर का क्यों है? ये ब्लैक कलर का इसलिए है जब कोई भी सोर्स से लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो लाइट आ सकती है इसमें लेकिन जा नहीं सकती। लाइट इसमें आ सकती है लेकिन वापस जा नहीं सकती। लाइट इसमें घुस गई तो वापस नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इसका कलर कैसा है? ब्लैक। ब्लैक किसका काम करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है, रिफ्लेक्शन का नहीं करता। उसके देखिए, उसके बाद हम चलते हैं 6 नंबर पे, विट्रियस ह्यूमर। ये भी क्या एक
फ्लूइड है, एक लिक्विड है जो किसके बीच में होता है, लेंस और रेटिना के बीच में होता है। ये काफ़ी पार्ट कवर करता है, इसका भी कुछ ना कुछ काम है। ये क्या काम करता है, ये लिक्विड जो लाइट आई है उसको रेटिना तक पहुंचाने का काम करता है। अब हम पहुंचते हैं रेटिना पे, जो 7 नंबर पे। रेटिना का क्या काम है, रेटिना क्या चीज़ है, एक स्क्रीन है। क्या है, एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज, जिसमें इमेज बनती है। तो रेटिना पर क्या फंक्शन होता है, इमेज बनने का फंक्शन होता है, इमेज बनती है यहाँ पर। और जो इमेज बनती है कैसी बनती है, रियल बनती है, क्योंकि हमें जो भी दिखाई देता है वो रियल तो है। क्या है, रियल है। लेकिन यहाँ पर जो इमेज बना है वो रियल बना है और इन्वर्टेड बना है। इन्वर्टेड मीन्स उल्टा डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर जो मैसेज, इस पर जो इमेज बनी है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन में जाती है। ब्रेन उसको रीड करता है और रीड करने के बाद ये मैसेज वापस जो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ है उस पर जाती है। उसकी तरफ जाके तो हमें वो बाहर की तरफ वो जो इमेज थी वह बाहर जो ऑब्जेक्ट है वो हमें सीधा दिखाई देता है। बाहर ऑब्जेक्ट सीधा है, लेकिन उसके अंदर हमारे माइंड में, हमारे जो आईज के अंदर जो इमेज बनी है रेटिना पर, वो इन्वर्टेड बनी है, मतलब उल्टी बनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे में आ गए होंगे। और एक बात याद रखें, आप कोई भी वर्ड आपके सामने रहे आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए और उसका फंक्शन पता होना चाहिए। मीनिंग मीन्स उसकी डेफिनेशन और फंक्शन मीन्स उसके काम, उसके कार्य, ये पता है आपको तो कोई भी टॉपिक हो बहुत इजी हो जाता है। और ये टॉपिक आपको समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।